दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूं। आज मैं एक किताब शुरू किया हूं जिसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसको इंग्लिश में लिखा गया था, गांधी जी ने इस किताब को लिखा। अब कुल मिलाकर बात यह है कि इसे इंग्लिश में लिखा गया था, नाम था एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, लेकिन जब इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया तो इसका नाम रख दिया गया सत्य के साथ मेरे प्रयोग। बहुत ही खूबसूरत किताब है, आप इस किताब को देख सकते हैं। एक छोटी सी किताब लेकिन बहुत ही खूबसूरत किताब है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। इस किताब में क्या है, जब मैं प्रस्तावना पढ़ा तो इससे मुझे ऐसा लगा कि बहुत कुछ है। नाम से ही आप ऐसे सर्च कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं कि इस किताब में क्या होगा। इस किताब में गांधी जी के जीवन में जो सच्चाई थी, उन सारी सच्चाइयों को रख दिए हैं इसमें गांधी जी। तो आप कोशिश कीजिए कि इस किताब को पढ़ें। अगर आप अभी तक पढ़ने के आदी नहीं बने हैं तो आज से कोशिश कर लीजिए। कोशिश करने में क्या जाता है, धीरे धीरे 2-4 मंथ में आप आदी बन जाएंगे दोस्त। और एक ऐसा आदत है कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप अगर शराब पीते होंगे तो यकीन मानिए, आपको यह लत अगर लग जाती है तो आप शराब पीना बंद कर देंगे। कोई भी नशा युक्त पदार्थ को बिल्कुल नहीं छुएंगे आप, यकीन मानिए। यह ऐसा ताकत है, शक्ति है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, सबका यही मत था। सबका यही मत था कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप किताबों को अपना दोस्त बनाइए। अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं कि आपका गोल आराम से हासिल हो जाए, तो याद रखिए, आपका दोस्त अगर किताब बनता है तो डेफिनेटली आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। कारण यह है कि किताब एक ऐसा चीज है कि जो हमेशा आपको पॉजिटिव चीज बताता है। इंसान तो कभी निगेटिव भी बता सकता है। आप किसी अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग व्यक्तियों के थॉट्स को अगर सुनकर के अपने अंदर डालते हैं तो कभी यह भी हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि जो आपको निगेटिव चीज बताए। कभी ऐसा होता है कि पॉजिटिव चीज बताता है, लेकिन किताब हमेशा पॉजिटिव चीज ही बताता है। इसलिए दोस्त, अब तक आप वंचित हैं इस चीज से, तो अभी से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए सबसे उत्तम चीज है। तो चलिए इस किताब के बारे में मैं बताता हूं। इस किताब का नाम है सत्य के साथ प्रयोग। मैं इस किताब को हिंदी में पढ़ना शुरू किया हूं। अगर आप इंग्लिश पसंद करते हैं तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नाम से यह किताब है। इस किताब में एक पेज है 27। इस पेज में गांधी जी ने कुछ गुजराती भाषा में शब्द लिखे हैं। बहुत ही खूबसूरत लाइन है, ये पद बोल सकते हैं, और बहुत ही सुंदर चीज उन्होंने लिखा है। उन्होंने बताया है कि अगर आप जिंदगी में किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो आपको किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। गुजराती में लिखा है, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा। अब मैं बारी बारी से उस प्रत्येक लाइन को आपके सामने रखता हूं और उसका मतलब ही बताता हूं। इस लाइन को अगर आप ध्यान रखेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिंदगी में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। कैसा व्यक्ति होना चाहिए, किसी और के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू किया जाता है। कहते हैं, पानी आपने पायो भलू भोजन तो दीजिए। इसका मतलब हुआ, जो हमें पानी पिलाए उसे हम अच्छा भोजन कराएं। दूसरा लाइन है, आवी नवा में शीश दंडवत कोड़े कीजिए। इसका मतलब हुआ, जो आकर हमारे सामने सिर नवाए उसे हम उमंग से दंडवत प्रणाम करें। तीसरा लाइन में लिखते हैं, आपन घासे दाम काम मोहरनु करिए। इसमें इसका मतलब हुआ, जो हमारे लिए एक पैसा खर्च करे उसका हम मोहरों की कीमत का काम कर दे। अगला लाइन में लिखते हैं, आप उगारे प्राण ते तना दुखमा मरिए। जो हमारे प्राण बचावे उसका दुख दूर करने के लिए हम अपने प्राण तक न्यौछावर कर दें। उसके बाद लिखते हैं, गुड़ केड़े तो गुड़ 10 गड़ो मन वाचा कर्मे करी। जो हमारा उपकार करे उसका तो हमें मन वचन और कर्म से 10 गुना उपकार करना ही चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो आपका उपकार करे उसे किसी भी तरह से उसे 10 गुना ज्यादा उपकार करना चाहिए। और अंत में कहते हैं, अवगुण केड़े जो गुण करे ते जागमा जीतियो सही। इसका मतलब हुआ, लेकिन जग में सच्चा और सार्थक जीना उसी का है
इस दुनिया में सार्थक जीना उसी का है जो अपकार करने वाले के प्रति भी उपकार करता है। तो याद रखिएगा। अगर एक यहां बहुत ही खूबसूरत बात मुझे याद पड़ती है इस लाइन से, कबीर का एक दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे शुभाए। इसका मतलब क्या है कि जो प्रशंसा ना करे आपकी, जो निंदा करे आपकी, हमेशा उस निंदक को अपने पास रखिए, ताकि बिना साबुन और बिना पानी के आपके इस हृदय को, आपके अंदर के उस गलतियों को दूर कर देता है आपके सामने कहा करके। आपके हितैषी तो हितैषी वही कहलाता है जो आपके खामियों को भी आपके सामने प्रकट कर दे। नहीं तो मीठी बोली बोलने वाले तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा दोस्त, अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि जो कड़वी बात बोलता हो, तो आप उससे ना घृणा मत कीजिए, बल्कि उसकी बातों को गौर कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गलती करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर आऊंगा। मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। नमस्कार, जय हिंद।